सो जैसे कि हमने प्रीवियस यूनिट में देखा कि फिजिक्स वाला ने इतना बड़ा बेस और इतना बड़ा एक्सपांशन कैसे जनरेट किया बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, बट trust alone cannot build the profit. So in this particular reel, we'll jump into the fundamentals of this company. So first we'll start with the revenue. So revenue growth of this particular company. So this particular company have 4x its revenue from 740 crore to 2800 crore in just 2 years. So that is a major growth. So now let us understand where the money, where all this money is going on. So company's major expansion, major expenses that is coming out of the profit loss statement is faculty advisor. So basically faculty fees. So basically company जितनी ज़्यादा faculty को, जितने अच्छे फैकल्टी को लेके आएगी उतना क्वालिटी एजुकेशन होगा और उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स उनके पास आएंगे. सो दैट इज द रीजन कंपनी स्पेंडिंग मोर एंड मोर इनटू फैकल्टी. सेकंड चीज, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि कंपनी ने अभी तक 198 सेंटर्स खोल दिए अक्रॉस 109 सिटीज इन इंडिया. यस, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज कंपनी इज फोकसिंग ऑन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड चीज, कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ सिर्फ जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स की वजह से था, बट कंपनी को अगर डीपली पेनिट्रेट करना है, कंपनी को अगर कंपनी बिल्ड करना है, सो कंपनी को और अदर कैटेगरीज में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंशन करने पड़ेंगे, राइट? यस. फिर सेकंड चीज, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस कंपनी स्टिल मेकिंग अ लॉस. यस. सो कंपनी ने FY23 में लॉस किया, कंपनी ने 25 में लॉस किया, कंपनी ने 2024 में लॉस किया. बट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो जिसमें इन्वेस्टर की आई कैचअप की इज दिस कंपनी ने अपना लॉस को नैरो डाउन किया. यस, नैरो डाउन किया. सो कंपनी तो लॉस में, फिर भी अगर कंपनी ने लॉस को नैरो डाउन किया तो ये क्यों इतना अच्छा पिकअप है? बिकॉज कंपनी इज ट्राइंग टू प्ले अ गेम ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. सो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब मैं बताता हूँ बहुत सिंपली है कि अगर समझो एक क्लास है, उस क्लास में अगर मेरे 50 बच्चे लोग बैठे, अगर वो 50 लोग सिर्फ मेरे रेगुलर खर्चे निकाल पा रहे हैं, जैसे रेंट हो गया, स्टूडेंट का फीस हो गया, फैकल्टी का फीस हो गया एंड एवरीथिंग. सो उसके बाद अगर 10 बच्चे लोग भी जुड़ते हैं तो वो 10 बच्चे सीधा नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? कंपनी का रेवेन्यू से 4x ग्रोथ होता है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है बाय 10x. यस, यू हर्ड इट राइट. कंपनी का बॉटम लाइन ग्रोथ है बाय 10x. यस. सो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कंपनी सच में उस ऑपरेटिंग लेवरेज को प्ले करने के लिए राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है. यस, वो कैसे पता चलेगा कि कंपनी जो कुछ भी पैसा इन्वेस्टर से ले रही है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है? कंपनी का मेजर एक्सपेंशन है मार्केटिंग में, दैट इज 75,000 करोड़ का मार्केटिंग कर रहे हैं. मोर स्टूडेंट विल कम, मोर द कंपनी विल ग्रो. कंपनी अपने करंट इंफ्रा का लीज पेमेंट के लिए 5,500 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर रही है एंड कंपनी न्यू एक्सपेंशन के लिए 4,500 करोड़ का एक्सपेंशन करे. तो कंपनी को यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि जितना ज्यादा सेंटर को यूटिलाइज कर पाएंगे, बेसिकली जितना ज्यादा सेंटर को यूटिलाइज कर पाएंगे उतना इनका एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट ग्रो करेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी को बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करना पड़ेगा हर एक कैटेगरीज के अंदर, तभी जाके कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और तभी जाके कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम उतना स्ट्रॉन्ग हो पाएगा. लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अच्छा पैसा सिर्फ तब कमा सकते हो जब आप सही स्टोरी पिक करते हो एट राइट वैल्यूएशन. सो इस रील में हमने ये तो देख लिया कि स्टोरी सही है, लेकिन वी विल डिकोड अबाउट वैल्यूएशन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.